अध्याय 7 है, देखो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो कुछ तो आप इसका 9th में पढ़ चुके हो। जैसे देखो इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है, जब हम संख्या रेखा में दिखाते हैं ना, तो ये एक क्षैतिज रेखा होती है, बीच में इसके 0 हो गया, यहाँ इसका प्लस होता है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव वाला, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3। जो ये क्षैतिज रेखा होती है इसे हम बोलते हैं एक्स। तो एक्स अक्ष ये हो गया, इस साइड को इसका -x होता है। फिर एक ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक, इस पर 90 एंगल बनाती हुई, तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसे हम बोलते हैं y-x। ठीक, तो ऊपर क्या आएगा, इसका प्लस में आएगा 1 2 3 सो ऑन, नीचे आ जाएगा इसका -1 -2 -3। तो यहाँ अगर +x है तो यहाँ कितना आएगा आपका -x में होता है, और y यहाँ किस में हो जाता है, -y में। ठीक, और आपने पढ़ा था कि देखो x जो होती है वो भुज कहलाती है, और y जो होती है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, तो क्षैतिज जो रेखा होती है वो x एक्सिस हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी वो क्या हो जाएगी, y एक्सिस। ठीक, अब देखो ये एक पूरा पार्ट है, देखो इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, यानी 4 पार्ट हो गए ना इसके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड चतुर्थांश, चतुर्थांश देखो चतुर्थ अंश, तो 4 पार्ट है ना इसके, और ये आ जाएगा हमारा थर्ड चतुर्थांश, और ये वाला आ जाएगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर बाकी देखो किसी बिंदु को डिनोट करना भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसे हमें डिनोट करना है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में कितना गया, देन वाई एक्सिस में कितना आया। ठीक है, कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कि वाई एक्सिस में कितना है। तो जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें देखो एक्स एक्सिस भी प्लस है और वाई एक्सिस भी क्या है, प्लस में है, तो हम इसको लिखते हैं +, और सेकंड वाला देखो एक्स, और हमेशा ध्यान रखना कि पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है, माइनस वाला है, तो माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस कितना है, प्लस। वैसे थर्ड में आ जाएगा एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस, और फोर्थ में एक्स प्लस में है और वाई किस में है, माइनस में। ठीक है, तो ये सब 9th का है फिलहाल, पुराना ही। और बाकी हमने फिर उसमें क्या करा था, एक रैखिक समीकरण को भी हम इसमें सॉल्व कर ले रहे थे, क्योंकि हम इसमें डिनोट कर रहे थे, एक सरल रेखा आ रही थी हमारी, सॉल्व करना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और बिंदु डिनोट करना तुम्हें पता है। तो यहाँ पे जो नई चीज़ है देखो 10th में, वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे देखो 2 बिंदुओं P, इसके निर्देशांक हमने x1, y1 तथा q, x2, y2 के बीच की दूरी। तो अभी तक हमने एक किसी बिंदु को डिनोट करना तो पड़ा, अब हमें क्या देखना है, देखो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब है, देखो जैसे ही हमारा एक्सिस है, ये काटती तले, इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ऐसा सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे, इसे हमने मान लिया पी बिंदु। अब कुछ ना कुछ तो इसके निर्देशांक होंगे, बीच का जो होता है सेंटर, ये कौन क्या होता है, मूल बिंदु ना, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ये हमारा ओ मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है। ठीक, तो पी बिंदु के निर्देशांक, अब निर्देशांक का मतलब है कि कुछ ये एक्स एक्सिस में भी गया होगा, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना गया है, x1 गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लेते हैं, x1। ठीक, वैसे ये वाई एक्सिस की जो इसकी डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं y1, तो इसका निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1। ठीक, और वैसे ही मान लेते हैं कि एक और पॉइंट है q, इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x2, y2। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में x2 पे आया है और वाई एक्सिस में कहाँ है, y2 पे। ठीक है, जैसे सपोज कर रहे हैं कि 2 बिंदु हमारे P और Q, P के निर्देशांक x1, y1, Q के हो जाएंगे x2, y2। अब हमें क्या निकालना है, देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, P Q के बीच में दूरी निकालनी है कि इनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो डिनोट करना तो हमने पहले सीख रखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये नई चीज़ है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखो, एक है हमारा x1, y1, दूसरा है x2, y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी पी क्यू जो है वो क्या, फॉर्मूला देखो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए देखो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये भी कोई गलत नहीं है। देखो अगर हम क्या करते हैं ना,
x2 माइनस x1 किया हमने, यानी सेकंड वाले में से हमने पहले को घटाया। अब देखो अगर मैं पहले वाले से सेकंड को घटा दूँ, साइन भले प्लस आए चाहे माइनस आए, लेकिन जो उसका स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा हमेशा। तो तुम x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, क्योंकि स्क्वायर आना है ना, तो बात एक ही है। तो कहीं पर अगर ऐसा हो जा रहा है तुमसे तो ये कोई गलत नहीं है, तो बात एक ही है आपकी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुझे पहला ही सेकंड लेना है, बस सिर्फ ये ध्यान देना कि x से x को घटाना है और y से y को घटाना है। ठीक, अब पी क्यू बराबर ये फॉर्मूला हो गया आपका अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक, इसी में देखो एक पॉइंट आता है सेकंड, अगर देखो ये मूल बिंदु है, अगर हम ये देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो ये है, अगर हम लिखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे 0,0 तथा बिंदु P मान लेते हैं कोई, ये O बिंदु हो गया, x1 y1 के बीच की दूरी। अगर यहाँ से हमने लेना है मूल बिंदु से, अगर हमको कोई किसी डिस्टेंस की मूल बिंदु से अगर हमें किसी बिंदु की डिस्टेंस नापनी है, दूरी नापनी है, तो वो क्या होती है, देखो फॉर्मूला तो क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है ये 0, तो यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, दूसरा बिंदु हमारा 0 0 है ना, तो ये कितना आएगा देखो अंडरूट, अब x1 में से 0 गया x1 ही हुआ, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मूल बिंदु से हम दूरी निकालेंगे उसके लिए सीधे हम अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, जो भी हमारी निर्देशांक होंगे उनका मान रख देंगे, उनको स्क्वायर कर देंगे अगर मूल बिंदु होगा तो। अदरवाइज अगर दो बिंदु हमको दे रखे हैं तो फार्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, तो यही फार्मूला हमें याद करना है और इसी को हमें अप्लाई करना है। तो प्रश्नावली देखो हमारी 7.1, निम्न बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु दे रखा है 2,3 4,1। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखो एकदम से फॉर्मूले रखने से पहले ये ध्यान देना, इसको x1 इसको y1, पहले आप ऐसे भी लिख लो, यह आ जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, ताकि इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो स्टार्टिंग में। तो हम लिखेंगे देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक ही बात है, जिसको भी पहले लिखना चाहो। तो x2 कितना है हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3। तो बस फिर वैल्यू पुटअप करनी है आपको। तो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, तो 4 और 4 8। तो इस 8 को आप लिख सकते हो 2√2। तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, गुणनखंड करोगे 4 दूना 8 ना, तो 4 का ये 2 बार आ गया, तो 2 अंदर बचा, ये आ गया। ठीक है, वैसे एक पॉइंट ये भी दे रखा है देखो -5 7 और -1 3। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अब यहाँ माइनस से कन्फ्यूज नहीं करना है, जो भी जैसा है फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। तो फर्स्ट में फ़िलहाल हम स्टार्टिंग में ये x1 y1 ज़रूर लिख लेना, ताकि कन्फ्यूजन ना होगी कि इसमें से हमें क्या घटाना है, हो सकता है कोई यहाँ से यहाँ ना घटा दे, तो ये ध्यान रखना कि x1 वाला x वाला x से ही घटेगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जितने बार क्वेश्चन करते हो फार्मूला भी लिखा करो, फिर फार्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, अंडरूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अंडरूट x2 कितना है देखो हमारे पास -1 है, माइनस x1 कितना है -5। तो एक ये फॉर्मूले का माइनस, एक ये x1 का माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, फिर y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, हाँ, y1 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ये नहीं कन्फ्यूज नहीं होना कि प्लस कैसे आया, एक फॉर्मूले का था दूसरा x1 का था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 5 में से एक 1 गया, कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, कितना जाएगा -4 का स्क्वायर। तो देखो आपके पास आ गया 4 चक्को 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है, देन 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। तो ये 16 दूना 32 है ना, तो हम इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। ठीक,
तो ऐसे देखो, ये है a कॉमा बी, ये है -a कॉमा -b। तो इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसे हम दूरी सूत्र भी बोलते हैं। तो दूरी सूत्र से ऐसे भी कर सकते हो आप, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे ज़रूर लिख लेना ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करोगे तो x2 कितना है, देखो आपके पास है हमारा -b, और -x1 कितना है, सॉरी x2 है आपका -a, -x1 कितना हो जाएगा a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -b, -y1 कितना है b, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -a -2a हो जाएगा, तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, ये a का होल स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इसे हम ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 4 को आप कॉमन ले लो, या फिर आप इसमें से अगर आप 4 को कॉमन ले लोगे तो बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 बाहर से अंदर से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि a प्लस बी को बाहर निकाल लो, होल स्क्वायर नहीं है ये, a स्क्वायर अलग से है, b स्क्वायर अलग है, ठीक है। अगर इस पूरे का होल स्क्वायर होता तब आप रूट को हटा सकते थे, तो यहाँ पे रूट ऐसे नहीं हटेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये सेकंड वाला है, 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36, 15, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लेना।